A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. जी हाँ, बिल्कुल। ये मोहतरमा बिल्कुल सही कह रही है। मर्दों को तो बस बहाने चाहिए होते हैं औरतों को नीचा दिखाने के लिए। वो अतुल सुभाष के केस को एज ए एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं ताकि औरतों को नीचा दिखा सके। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे औरतों ने यूज किया था आरजीकर हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर केस को मर्दों को नीचा दिखाने के लिए। उनको तो लगभग उन्होंने रेपिस्ट भी बोल दिया था, लेकिन फिर भी मर्दों ने इस बात का बुरा ना मानते हुए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, इस केस के सपोर्ट में बात की, ना कि औरतों को ही ब्लेम में डाला। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लोग हर चीज को कैटेगराइज क्यों कर देते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे समाज की नहीं, पूरी दुनिया की है। गलती कोई एक इंडिविजुअल करता है, लेकिन दोष उस पूरी कैटेगरी को दिया जाता है जिससे वो बिलोंग करता है। जैसे आरजीकर हॉस्पिटल के रेप एंड मर्डर केस में भी गलती एक उस इंडिविजुअल ने की, लेकिन सभी मर्दों को रेपिस्ट घोषित कर दिया गया। और अब यहाँ पे भी गलती एक औरत की है, लेकिन सभी औरतों को दोष दिया जा रहा है कि हमको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, औरतें ऐसी ही होती है। सभी औरतें ऐसी नहीं होते मेरे भाई। तुम्हारी माँ बहन क्या वो ऐसी है? नहीं ना, वो अच्छी औरतें हैं। तो इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द तो अच्छी औरतें ही होगी और मोस्ट ऑफ द तो अच्छे ही मर्द होंगे। बट ये कुछ ही ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों को कैटेगराइज करना है। और ये सिर्फ मर्द और औरत तक ही सीमित नहीं है, हर चीज़ में, जाति, धर्म, नेशन, कंट्री, हर चीज़ में ये है कैटेगराइज करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक मुसलमान हिंदू को मार देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है हिंदुओं और मुसलमानों की। उस एक इंडिविजुअल जिसने ये गलती करी है, उस एक कल्प्रिट को कभी सजा नहीं मिलती और उस विक्टिम को कभी भी न्याय नहीं मिल पाता। मैं फिर से कहूँगा, ये लड़ाई मर्द और औरत की तो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, ये इंसाफ की लड़ाई होनी चाहिए थी।